हाय नमस्कार और 4 जनवरी आपका स्वागत है। जस्ट अ वेरी क्विक अपडेट, जो आप कल से वह सुन ही रहे होंगे। हुआ क्या कि जब हियरिंग हो रही थी तो बेसिकली गवर्नमेंट के लॉयर ने कह दिया कि हाँ जी सरकार सोच रही है परसेंटाइल डिक्रीज़ करने की, और इसलिए कंफर्म कर दिया सरकार ने कि डिक्रीज़ करेगी, तो फिर इसी राउंड में करेगी। आप बैकग्राउंड समझते ही हैं। देखिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट सीट एक बहुत ही कहते हैं सुनहरा स्वर्णिम अवसर है, प्रैक्टिकली फ्री में पढ़ने का, एंड स्टाइपेंड तो खैर मिलता ही है सरकारी कॉलेज में। और ये उनकी डिमांड थी कि भाई पता चले कि आपने कन्वर्ट करके जनरल कैटेगरीज को रिस्पेक्टिव कैटेगरी को दे दी, बिकॉज पीडब्ल्यूडी इज़ ए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ना, तो हर कैटेगरी में रिजर्वेशन होती है 5% सीट पीडब्ल्यूडी के लिए। और यही एक्चुअली थॉट है जिसकी वजह से जो उड़ रहा है कि भाई कितनी परसेंटाइल डाउन होगी। देखिए, अभी तक कुछ आया ही नहीं है। कुछ समझदार लोग कह रहे हैं कि 15% होगी, 20% होगी। मेरा मानना है पर्सनली स्पीकिंग कि अगर इनको कम करनी ही है और अब राउंड 2 पूरा ख़त्म हो चुके हैं तो पूरी उम्मीद है कि जी फिर से ज़ीरो हो जाएगा। लॉजिक मैं बताता हूँ, लॉजिक यही है। देखिए कि सेम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स तो 20 परसेंटाइल वाले भी होंगे, 24 वाले भी होंगे, और फिर से मुद्दा वह उठेगा कि अगर आपने कम करनी थी तो जी फिर हमारा ने क्या बिगाड़ा है। जैसे वंस यू हैव ब्रोकन द रूल 50-40 वाला, तो फिर पूरे ब्रेक कर दीजिए, राइट। क्योंकि जब 50 परसेंटाइल क्वालिफाइंग या 40 परसेंटाइल फॉर कैटेगरी रखा गया है तो कुछ सोच समझ के रखा गया था। अगर आपने वो तोड़नी नहीं है, ये मेरा अपना लॉजिक है, तो मेरा अपना मानना है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं आया है कि जब डाउन होगा तो ज़ीरो ही हो जाएगा। और स्पेशली देखिए जो प्रेशर है मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से नॉन क्लिनिकल सीट्स भरने का, और सीट तो देखिए मेरिट से जानी है ना, तो ये तो है नहीं कि अब ज़ीरो पे कर दोगे तो 10 परसेंटाइल वाले को सीट पहले मिल जाएगी बजाय कि 24 परसेंटाइल वाले को, या 24 वाले को मिल जाएगी बजाय 36 पहले। तो अगर आपने चॉइस फिलिंग करी होगी तो सीट तो मेरिट से मिलनी है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ उस वीडियो के माध्यम से, सीट तो मेरिट से मिलनी है। और सिमिलरली क्योंकि जैसे ही आपको पता चला फिर से वो जो नॉन क्वालिफाइड, खासकर जो प्राइवेट कॉलेज के कैंडिडेट्स हैं, हलचल हो गई है, एजेंट्स में हलचल चेंज हो गई है। और मैं रिपीट करता हूँ बार बार, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है, सीट सारी मेरिट से मिलनी है। जब हम कहते हैं कि हमने पहले बात करी है, पहले बुकिंग करी है, मैंने कई बार आपको समझाने की कोशिश करी है, इस वीडियो में दोबारा समझाता हूँ। चाहे वो MBBS हो, चाहे PG हो, सिर्फ 3 तरीके से सीट है जो कि मेरिट से मिलनी है, लेकिन एक लॉजिक है जिसकी वजह से मेरिट टूट जाती है। लॉजिक बहुत सिंपल है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, बैंक गारंटी। जिस स्टेट्स में बैंक गारंटी मांगी जा रही है वो आप हर स्टेट का ब्रोशर देखेंगे, आपको क्लियरली लिखा मिलेगा। वेस्ट बंगाल हो, त्रिपुरा हो, या सबसे बड़ा राजस्थान है। तो जहाँ बैंक गारंटी है वहाँ पर बैंक गारंटी, ताकि आपको ना देनी पड़े। तो जिन भी बच्चों को उस स्टेट में, उस कॉलेज में चॉइस फिलिंग वो करते हैं, वो एक बार कॉलेज से पहले बात कर लेते हैं कि अगर सीट मिल गई तो कैसे आप फीस दोगे, और उसी का स्वरूप आता है जिसमें वेरी हाई MRP फीस है, विच इज़ वंस अगेन मोस्टली आप राजस्थानी कॉलेज में देखेंगे। एंड थर्डली NRI सीट्स, जिसमें 2 तरीके से हेल्प होती है। एक जिसकी NRI फीस बहुत ज़्यादा है, जिसमें MP के कॉलेजेस आते हैं मोस्टली, और दूसरा जिसमें आप ये चाहते हैं कि सीट तो NRI है, डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन हैं, जो मैं हमेशा समझाता हूँ, लेकिन फ़ीस हम डॉलर में ना देके रुपीज़ में देना चाहते हैं, और वो हेल्प कराना आपकी, या वो डे टू डे भाषा में शब्द है सेटिंग कराना। और वही रोल रह गया एजेंट्स का। और चूँकि आप पहले कॉलेज से बात कर लेते हैं तो जनरली ये जो 3 तरह की सीटें हैं, बैंक गारंटी वाली, वेरी हाई MRP वाली, या NRI वाली, जिसमें आपको मालूम है कि आपके पास डॉक्यूमेंट तो जेन्युइन है, पर जो भी बच्चे का रिश्तेदार NRI है उसने पहले कह दिया भी पेपर तो ले लो, पर फीस मैं बाहर डॉलर से नहीं भेजूँगा, तो फिर आप डेफिनेटली कॉलेज से बात करके ही चॉइस फिलिंग करेंगे, और वहीं पर वो बुकिंग वर्ड आ जाता है। ओके। और सबसे पॉपुलर इन तीनों में, या बिना NRI के झंझट करे, है राजस्थान, बी इट इन टर्म्स ऑफ हाई फी, बी इन टर्म्स ऑफ बैंक गारंटी, एंड दैट इज़ वेयर बिकॉज आई पर्सनली वी डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर MBBS। इसलिए मैंने आपको बार बार बोला कि राजस्थान में भी हमने वो चीज़ लॉन्च कर रखी है। और फिर से रूल तो वही चलेगा कि बुकिंग के बाद भी अगर 36 परसेंटाइल वाला भरेगा पहले और उसके नीचे 28 वाला होगा तो सीट तो 36 वाले को मिलेगी। और फिर वो फ़र्क आता है। आई थिंक मैंने एक वीडियो बना दी है कि कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जो उतने ही बच्चों से बात करते हैं जिन उनके पास सीट्स हैं, कुछ हैं जो सबसे बात कर लेते हैं और फिर वही कहते हैं मेरिट में जिसका नंबर आ गया
उसको हम वो डील दे देंगे। तो इस बारे में भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ये मैंने अब कई बार आपके पुराने वीडियोस में वार्न करा है। ओके, तो ये वैसे क्विक समरी है कि परसेंटाइल डाउन होगी, इसलिए एमसीसी रुकने की 2 वजहें हैं। एक तो परसेंटाइल डाउन होनी है, और दूसरा देखिए अब रूल यही है ना कि पहले स्टेट्स के राउंड 2 ख़त्म हो जाए तभी एमसीसी राउंड 3 करे, और एमसीसी राउंड 3 से पहले किसी स्टेट का राउंड 3 इम्प्लीमेंट नहीं होगा, चाहे वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन चॉइस फिलिंग या शुड आई से रिजल्ट नहीं आएगा। ये एक एनएमसी ने कोशिश करी है इस सिस्टम को बनाने की, ये एमसीसी फिर स्टेट्स, फिर एमसीसी फिर स्टेट्स, फिर एमसीसी फिर स्टेट्स, ताकि क्योंकि वो जो रेजिग्नेशन और अपग्रेडेशन का अपॉर्चुनिटी है वो ख़राब ना हो। तो मेरा इसलिए गट फील है कि कई जगहों पे तो अभी स्टेट्स के राउंड 2 के रिज़ल्ट ही आने हैं। तो एमसीसी अगर आज 4 तारीख है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि और 3, 4, 5 दिन लेट हो जाए। जैसा मैंने कहा, अभी तो परसेंटाइल अगर रिडक्शन होगी सो दे है, और तभी उन्होंने अभी तक न्यू रजिस्ट्रेशन भी ओपन छोड़ा हुआ एमसीसी ने, तो फिर रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम देंगे, फिर सीट मैट्रिक्स आएगा, फिर चॉइस फिलिंग का टाइम देंगे। सो अभी बहुत तसल्ली से जो राउंड 3 एमसीसी का है वो हम मान के चल सकते हैं कि अभी 4-5 दिन तो स्टार्ट जिसे कहते हैं, फिर चॉइस फिलिंग्स होंगी, उसके बाद रिज़ल्ट आएंगे, रिपोर्टिंग होगी। तो ब्रॉडली स्पीकिंग हम कम से कम जो ओरिजिनल आपका शेड्यूल था उससे ना करते 2 वीक्स तो शायद अब ऑलरेडी डिले हो चुके हैं। अगर जो ओरिजिनल शेड्यूल था, मैं एक बार आपको बताता हूँ, जो रिवाइज शेड्यूल थे उस शेड्यूल से आप ये मान के चलिए कि राउंड 3 की अगर ज्वाइनिंग 13 जैन तक होनी थी तो कम, और जैसे कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन 1 तारीख तक होना था, तो वो कम से कम 1 भी नहीं, मैं 2 वीक लेट बोलूँगा कि ये जो 13 जैन का था लास्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ राउंड 3, वो कोई बड़ी बात नहीं, 20 या 25 जैन तक चले जाए। तो अब 2 वीक्स का डिले मान के चलिए पूरी काउंसलिंग प्रोसेस का। और सिमिलरली जो फाइनल राउंड है, क्योंकि जब ये ऑनलाइन राउंड कर रहे हैं तो 5 राउंड भी करना ही पड़ेगा जो एमबीबीएस में हुआ है, 6ठा भी करना पड़ेगा, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज तो ये कहते हैं ना कि भाई हमें आखिरी राउंड तो ऑफलाइन करने दो ताकि हम सीटें भर सकें। सो ब्रॉडली मान के चलिए तो फेब मिड तो वैसे ही दिख रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं कि फेब एंड तक भी काउंसलिंग चले। फेब मिड तो मिनिमम है, क्योंकि अब जो ये राउंड ख़त्म होगा यही पता चलेगा कि जैन एंड तक ख़त्म हो रहा है, फिर स्टे चलेगा फेब एंड तक, फेब मिड तक, और 5वां राउंड भी होगा जो फेब एंड तक चलेगा। ओके, इस तरह की खास जानकारी आपको देता रहूँगा। आई हैव हर्ड की काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे आपको कट ऑफ्स वगैरह तो मिल ही रही हैं। तो बेसिक पर्पस मेरा आप सबके लिए यही होता है कि आप भाई धोखा ना खाएं और फ्रॉस्टर्स के हाथ में ना फंस जाएं, और जिसको मेरिट से सीट मिलनी है वो अपना काम कर ही रहा है। जो हम एमबीबीएस में लोगों की हेल्प करते हैं, पीजी अगले साल से करेंगे, शुरू से ही करेंगे। और अब तो आप में से काफ़ी लोगों ने वो काउंसलर ले लिया होगा फॉर्म भरने का और आपको रेगुलर इन्फॉर्म करने का कि कब फॉर्म खुला कब बंद हुआ, तो उसके लिए तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको वही जो 3 तरह की मैंने सीट बताई उसमें मदद चाहिए, फील फ्री टू कॉल अस ऑन 9643362320। इसके अलावा कॉलेज स्पेसिफिक फीडबैक चाहिए आपको, क्योंकि पीजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएसओ एमडीओ चाहे स्पेशली डीएनबी में तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस डिपार्टमेंट में आप जाने वाले हो वहाँ अच्छा पेशेंट फ्लो बहुत ओपीडी और आईपीडी में होना चाहिए, नहीं तो आपकी पढ़ाई पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। ठीक है ना, तो उसके लिए कोई फीडबैक चाहिए तो यू कैन कॉल अस। कॉल्स हमेशा पेड होती है, आप जानते ही हैं। 9643362320 इज़ अवर नंबर। पहली बात करने की फ़ीस भी 2500 रुपये रहती है, जिसमें हम 5, 10, 15, 20 मिनट तक बात करते हैं। प्रॉपर सेशन गोज़ टू 5000, और काउंसलिंग पैकेजेस मेरे 30, 50, 75 हज़ार के होते हैं। और जो वो वाली सीट है जो मैंने आपको भी जिक्र किया, हाई एमआरपी वाली या बैंक गारंटी वाली, उसका हमारा चार्ज 1.5 लाख रुपीज़ रहता है, जो बिल्कुल फिक्स है, तभी वीडियोज़ में भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो शक्ल देख के हम अपना रेट ऊपर नीचे नहीं करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।